स्क्वायर पढ़ेंगे, समझो स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, आप लोग बेसिक चीज तो बहुत अच्छे से जानते होंगे स्क्वायर के बारे में। सर क्या बेसिक चीज? जैसे कि स्क्वायर का एरिया, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो हर एक बच्चा जानता है कि जो इसका एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, और समाज इसी को बोलता है भुजा का स्क्वायर। ये हर एक बच्चा जानता है। आज बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो आप पहली बार देख रहे होंगे। हां, जिन लोगों ने प्रकाश अवस्थी ऐप में इसका कोर्स ले रखा है, थ्योरी के लेक्चर में 4 घंटे स्क्वायर पढ़ाया है, पहले उसको पढ़ लेना, ठीक है। एरिया जो कि भुजा का स्क्वायर होता है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि इसे विकर्ण बोलते हैं, यानी डायगोनल, और ये a√2 होता है। यानी इसका जो विकर्ण है, जिसे ये समाज डायगोनल के नाम से जानता है, तो इसका जो विकर्ण होता है बच्चा, वो a√2 होता है। ये हर एक बच्चा जानता है। तो सर आप क्या स्पेशल पढ़ाओगे? पेशेंस रखो, आज यही दिखाया जाएगा। अब हम आते हैं बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एसएससी का फॉर्म भरे हो या रेलवे का भी पेपर में अगर आ गया तो आपको खुशी मिलेगी। ये एक स्क्वायर है, यानी इसकी भुजा, ये सारी भुजा समान होती है। अब देखा जाए ऐसे और ऐसे, करके बन गया। अब यहां पर अगर एक सर्कल हो, इस पोर्शन में, या यहां पर एक सर्कल बन जाए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। चलो यहां एक सर्कल बन जाए, या यहां सर्कल बन जाए, या यहां सर्कल बन जाए। ठीक है, बन गया, बहुत अच्छा। हल्का टच करा दे। चले दोस्तों, आपको हम बता दें, बात को समझिएगा। ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी की सारी भुजा बराबर है। एसएससी के एग्जाम में यहां बने हुए सर्कल का एरिया पूछा गया। हम आपको यहां पर भी बना हुआ, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये दोनों एरिया मतलब बराबर होंगे। एक चीज समझो, अगर मैं इसके रेडियस की बात कहूं तो सीधे आप याद करो, क्या 3/8 ए होगा इसकी रेडियस। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं, ठीक है, चाहो तो R1 बोल दो, तो ये होगा a/6। और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो ये होगा a/16। इसे आप याद कीजिए। अब कह दो सर प्रूव करो, प्रूव करेंगे तो आधा घंटा सिर्फ इन तीनों के रेडियस प्रूव करने में लग जाएगा, समय की बर्बादी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो सीधे याद करो कि कोई एक स्क्वायर है जिसमें ऐसा सर्कल बन जाए तो उसकी त्रिज्या भुजा देगा या इसकी रेडियस देगा। अगर इसकी रेडियस देगा तो स्क्वायर की साइड पूछ लेगा, भन्न से आप निकाल दो। सिमिलरली अगर ये वाला पूछ दे तो वो भी निकाल सकते हो, ये वाला पूछ दे तो ये दोनों बराबर होते हैं।
और ये, पहले बोलो हां। तो इनकी त्रिज्याओं का सीधे आप याद कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। ये पहला स्पेशल पॉइंट हो गया। अब स्पेशली स्पेशल पॉइंट है, ध्यान देना ध्यान देना। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी समझना, एक ऐसे, अभी एक दो बना ले, दो, तीन, चलो एक और बना लेते हैं, चार। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि बहुत कुछ सिखाने की कोशिश है कम समय में। ये अब यहां पर स्क्वायर कैसे, ये तीन राइट एंगल बनाया और एक हमने जनरल ट्रायंगल बना दिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। चलिए, समझदार है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या है, जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर स्क्वायर बन गया। अब ये भुजा इसका बेस कहलाएगा और ये भुजा इसका हाइट कहलाएगा। बात को समझो फिर से, ये भुजा इसका बेस कहलाएगा और ये ऐसे अगर हमने परपेंडिकुलर किया तो ये इसका हाइट कहलाएगा। शब्दों को सुनना, किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई वर्ग बनता है, किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई वर्ग बनता है, उस वर्ग की भुजा जो होती है वो x बराबर, यानी इसकी भुजा x मान ली, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है। इसको तैयार कीजिए। पेशेंस रखना क्योंकि जितना बताएंगे इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मजाक बिल्कुल नहीं। बात समझ गए? कोई भी त्रिभुज, मेरे सब सुनना, कोई भी त्रिभुज उसके अंदर एक वर्ग बनता है, अगर उसकी भुजा पूछी जाए तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार प्लस ऊंचाई। अब इसी कोई में एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया जाए, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक स्क्वायर बना और इस स्क्वायर की हमें भुजा चाहिए, तो याद रखना बेस इसका a, हाइट b है, यानी a इंटू बी अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हां। अब इसी में याद रखना कि अगर जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है में एक वर्ग बना है और हमसे ये भुजा a दे दी जाए और ये भुजा मतलब इतनी इतनी जितना किया है, ये a दे दिया जाए b, और अगर अब हमसे इस स्क्वायर का साइड पूछा जाए तो x बराबर अंडर रूट ए बी, इसको तैयार करो तभी आप समास से अलग होगे। ये भी पेपर में पूछा गया है। नामकरण a,
ये सी करेंगे क्योंकि ये भुजा सी रखेंगे हम लोग, और ये बी कर लेते हैं, तो ये भुजा बी हो गई, ये बी हो गई और ये ए हो गई। देखो अगर इस स्क्वायर का हमसे भुजा पूछा जाए तो डरना नहीं, सीखना है। इसकी भुजा x बराबर हो जाएगी ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये इसकी भुजा हो जाएगी। याद रहे, ये अगर आपको तैयार है तो आंसर जल्दी आएंगे। इसमें मेहनत लगती है, इसमें भी मेहनत लगती है, ये दोनों चलो आसान होते हैं। थ्योरी प्रकाश अवस्थी ऐप से आप पढ़ लीजिए, यहां हम आपको डायग्राम से सीधे याद, और थ्योरी में भी हम लोग यही बताते हैं कि बच्चा थ्योरी तो आना चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या पेपर में भी थ्योरी थ्योरी चिल्लाओगे? नहीं, उस टाइम खेला होता है, जिसको याद है वही बादशाह। समझ गए? तो स्पीड से ये सारे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन आज दिखेंगे भी, तो ये तभी जल्दी होंगे जब आपको ये बिल्कुल याद है कि ये होता है। यानी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक स्क्वायर के अंदर ऐसे करके सर्कल बने, इनकी अगर त्रिज्याएं डायरेक्ट याद है तो आप बादशाह हैं, अगर ऐसा बना तो आप बादशाह हैं। अभी और देखो, अभी और देखो, मैं लिखवा देता हूं लगे हाथ, ठीक है? कल को कोई बच्चा ये ना कहे कि वाई दिस कोलावरी, और सीधे याद करो जो जो लिखवा दे रहे। हाँ देखो, ये एक स्क्वायर है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है? बहुत अच्छे से तैयार करना। ये 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं और ये एक सर्कल बन रहा है। हमसे कहता है कि भैया इन पोर्शन का क्षेत्रफल बताइए। किसका? इस शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल। पेपर में पूछा गया, लास्ट क्लास में कराया भी था, तो आप सीधे याद रखना, अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो इन चारों शेडेड पोर्शन का एरिया ए स्क्वायर होता है। सीधे रट के बैठो, पेपर में बनाने नहीं बैठना है, सीधे याद होना चाहिए। फिर से समझो, जैसे इसका होता है वैसे इसके कई सारे केसेस होते हैं, उसको भी सीख लेते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर भी एक सेमी सर्कल है, अर्ध वृत्त, और ऐसे करके ये बना। अब देखा ये जाए, अगर इसकी भुजा ये ए है और ये बी है, और हमसे कह दे प्रभु इस शेडेड पोर्शन का एरिया बता दो, तो सीधे याद रखना, जो एरिया इस राइट एंगल ट्रायंगल का होगा वही एरिया इस शेडेड पोर्शन का होगा सीधे, यानी 1/2 ए इंटू बी होगा। मुद्दा ही खत्म। जैसे इसमें है वैसे इसमें। इसका एक और भाई मार्केट में फेमस है, उसको भी लगे हाथ बता देंगे, ठीक है? उसको भी लगे हाथ बता देंगे। मासूम से दोस्तों, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है तो बन जाएगा, क्योंकि वो ट्रिपलेट्स वैल्यू, यहां से एक सेमी सर्कल और यहां से एक सेमी सर्कल बन रहा है। और मेरे मासूम से दोस्तों, यहां से ये एक क्या बन रहा है, ये भी एक सेमी सर्कल बन गया। अब हमसे कहता है कि प्रभु इस पोर्शन का और इस पोर्शन का एरिया बता दो। तो ये भुजा हमको ए देता है, और वैसे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रिपलेट सी वैल्यू होती है तभी ये सब होता है। ये ए बी, तो जो ये व्हाइट कलर में दिख रहा है, तो इसका भी एरिया 1/2 ए इंटू बी होता है। तो इसको बताना था, बट इसके चक्कर में 2 और आपको बता दिए। डायग्राम रटा होना चाहिए, देखते ही खेला कर दो पेपर में जाकर। समझ गए? किसमें जाकर? पेपर में जाकर। अभी और बताएंगे। अब बच्चा एक पत्ती पत्ती करके कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके सारे एक के साथ लगा देते हैं। देखो, ये एक स्क्वायर है, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, ये स्क्वायर है। इसकी भुजा ये ए है, और इसके अंदर अगर ये पत्ती बन जाए, क्या बन जाए? ये पत्ती बन जाए, और प्रभु कह दे ई पत्ती का एरिया क्या? सीधे रट के बैठो, 4/7 ए स्क्वायर।
प्रूव करने के चक्कर में परेशान हो जाओगे। थ्योरी के लिए ऐप में थ्योरी देखिए, ठीक है, बढ़िया से। 4/7 ए स्क्वायर। फिर से देखो मासूम से दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी समझना। इसमें फिर से स्क्वायर बना, समझ गए। अब ऐसे करके एक पत्ती बन गई जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। या ऐसा कर लो, पत्ती ही बनानी है, या ऐसा कर लो राइट एंगल में बनाते हैं। ऐसे करके डायग्राम मासूम से दोस्तों याद रहे, जो इस पोर्शन का एरिया होगा, इस पोर्शन का, वही इस पोर्शन का एरिया होगा। सीधे याद करके बैठो, यानी ए का जो क्षेत्रफल है वो बी के बराबर होगा। एक और बात समझो, इस भुजा को हम 2a मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? 2a। तो इसको भी 2a ही ले रहे हैं, ये बात याद रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहां पर याद रहे कि जब a भुजा होती है तब एरिया 4/7 होता है। तो ये सेमी सर्कल है तो समझ गए। अब ये ए है तो इसके उपज में इस पत्ती का जो एरिया होगा वो 4/7 ए स्क्वायर होगा। बिल्कुल रट के बैठो। और एक और क्वेश्चन मार्केट में इसी पर्पस में चल रहा है, समाज कह रहा है, उसको भी सीख लो लगे हाथ। अब इसमें क्या है, ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे, इन डंडियों को अभी हटा देंगे। ये एक पत्ती बनी तो बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये पत्ती बनी, ये पत्ती बनी और ये पत्ती बनी। अब इन चारों पत्तियों का एरिया, लेकिन ये भुजा क्या ए दिया गया। जब हमें इन चारों पत्ती का एरिया चाहिए, किसका? चारों, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, चारों पत्तियां समान है, लगने नहीं पर हैं। और अगर हमसे इन चारों पत्तियों का एरिया पूछा जाए, एक का नहीं चारों का, तो चारों का एरिया यही 4/7 ए स्क्वायर होता है। तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। मैं हट गया हूं, ठीक है, जिससे आप इन चारों पत्तियों का एरिया याद कर सकते हो, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम लोग अलग ढंग से भी बना लेते हैं जल्दी से, ऐसा नहीं है। देखो ऐसे कर लेता है इंसान, फिर ऐसे कर लेता है इंसान, फिर ऐसे कर लेता है, जो कल को कह दो सर बना के दिखाओ वाई दिस कोलरी, और ऐसे, ठीक है। तो भी ये चारों पत्तियां बन जाती हैं और इन चारों पत्तियों का सीधे एरिया 4/7 ए स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सब काहे लिखवाए पड़े। बच्चा, पेपर में जब आता है एसएससी के एग्जामों में या और भी एग्जाम में, ये क्लास 10th के क्वेश्चन है। सही से एनसीईआरटी खोल लो क्लास 10th की, तब याद आएगा कि सोए व्हाई दिस कोलावरी। हाँ, यही सत्य है। तो इन चारों पत्तियों का एरिया भी 4/7 ए स्क्वायर होगा। इसका भी, इसका भी और इसका भी। और बता दे, कितना बता दिया? ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। तो होता बहुत कुछ है। चलो एक आध और बता दे, क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। एक आध और बता देते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस चलता है। क्या? बहुत ज्यादा फेमस है कि ये एक स्क्वायर है और इसी स्क्वायर के अंदर ये एक स्क्वायर है और इसी स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बन गया। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बन गया, ठीक है। पहले समझो इसको, पहले समझाते हैं थोड़ा सा प्रूफ टाइप में, क्योंकि आसान प्रूफ है ना, इसलिए। माना इस स्क्वायर की भुजा 2 है, इसके मध्य बिंदु से एक और एक स्क्वायर बना, मध्य बिंदु से बना, यानी ये एक एक हो गया। अब ये राइट एंगल है तो ये भुजा जो आ जाएगी 1 1, तो बच्चा बच्चा जान गया कि ये √2 हो जाएगी। अब बड़े और छोटे, बड़े स्क्वायर की भुजा 2 है, इसका एरिया चाहिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और छोटे स्क्वायर का अगर एरिया चाहिए तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा।
यानी बड़े और छोटे का जो एरिया का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1। सर मजा नहीं आया, पेपर में मजा आता है। कैसे? अभी समझना। ये एक स्क्वायर बना, ये मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ये स्क्वायर बना, फिर इसके अंदर एक और स्क्वायर बना, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। फिर इसके अंदर इसी के मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बना, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। फिर इसके अंदर एक और स्क्वायर बना, फिर इसके अंदर मान लो एक और स्क्वायर बना दो। ये सब स्क्वायर है, लग नहीं रहा पर हैं ऐसे। स्क्वायर बना। अब मैं आपको बता दूं क्या, अगर इस स्क्वायर का एरिया एक बोल दे, सबसे अंदर वाले का एरिया एक बोल दे, क्या बोल दे? एक। और कहते प्रभु बाहर वाले का एरिया क्या? अब बच्चा जूझ गया सॉल्व करने में, लाओ आज हम बादशाह हैं, कुछ नहीं करना। इसका एरिया एक, इसके बाहर वाले का दुगना 2, उसके बाहर का 2 का दुगना 4, उसके बाहर के 4 का दुगना 8, सबसे बाहर का 16। हो गया पेपर। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज तैयार कर रखी, तो आपके लिए क्वेश्चन फर्जी। नहीं तैयार की तो खेला है। क्या है? खेला है। नहीं तैयार की तो खेला है। मेरी बात को समझो। और इसमें भी कंफ्यूजन के लिए क्या क्या डालता है पेपर वाला, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर दें। हाँ, कल को कह दो सर कंफ्यूजन तो बताया नहीं। देखना अभी देखना, ये एक स्क्वायर बना, अभी देखना, अभी देखना। और ये एक, इसके मिड पॉइंट से एक स्क्वायर बना, लग नहीं रहा पर है। चलिए जो भी है ये बना। अब देखो ये स्क्वायर है, बोलो हाँ कि सर ये तो स्क्वायर बना है। अब करता क्या है कि ये स्क्वायर बाहर ला दिया। हाँ, बच्चे हमसे कहते हैं सर वाई दिस कलर, इसलिए। और इसके अंदर यहां बना दिया एक प्यारा सा सर्कल, ये एक सर्कल बना दिया, नहीं लग रहा पर है। और इसके अंदर जो स्क्वायर ऐसे था, अभी ऐसे ऐसे, तो इसी स्क्वायर को वो क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। अरे मेरे देवता, रोटेट हो जाओ। कौन सा डायग्राम गया? इसी स्क्वायर को क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। दिख रहा है? रोटेशन आपको दिख रहा है? और ऐसे कर देता है, और बच्चा कंफ्यूज आ जाता है। देखो है वही स्क्वायर, आपके सामने था, आपके सामने था। अभी देखा मैंने उस डायग्राम को ना 19 किया ना 20। अब क्या है, अब मान लो इस अंदर वाले का एरिया 4 दे दे, तो बाहर वाले का एरिया तो 4 का डबल 8। पर बच्चा कंफ्यूजन में आता है, एक सर्कल बीच में आ गया, कहता वाई दिस कोलावरी। नहीं, तो याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, ये सभी में आएगा देवताओं, ये कोई खेती नहीं है, सही से देखो प्रभु। ठीक है, तो ये चीज जो आपको अभी बताई गई है, अभी इसमें बहुत कुछ होता है। अब कह दो पूरा का पूरा धर दो तो आप पढ़ना छोड़ दोगे, क्या कि हमें 2 घंटे तो थ्योरी तक आती है। हाँ, सबको पहले प्रूव करने लग जाए, फिर बहुत से डायग्राम होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। एक बार रिपीट कर देते हैं मोहब्बत से, जिससे आपको याद रहे। सब कुछ रिपीट कर देते हैं। हम लोग स्क्वायर की थ्योरी को देख रहे हैं। जैसे ये एक स्क्वायर बना और इसकी भुजा ए है, तो ये a√2 होती है। अगर एरिया तो भुजा का स्क्वायर, डायगोनल तो a√2। सबको ये बात पहले से मालूम है। फिर समझो, अगर कोई एक स्क्वायर है जिसकी भुजा a है, ऐसे करके, ऐसे कैसे समझो, जैसे ये चीज है तो ऐसे करके, समझ गए ना, ये चीज बना, तो वो चीज ऐसे करके यहां पर बन रही है। ठीक है, जैसे यहां पर सर्कल बन गया ना मेरे भाई, आप देखो, आप गौर से, ये चीज बन गया। ठीक है, सही से देखो इसको,
ऐसे देखो, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे करके और फिर इधर साइड से करके, तो ऐसे करके एक सर्कल बन रहा है यहां, ये अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो इस सर्कल का एरिया 3/8 ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/8 ए हो जाएगा। बात को प्यार से समझो। और यहां पर सर्कल बनना है तो इसका जो ये 3/8 रेडियस हो जाएगा। अगर इसकी रेडियस की बात करें त्रिज्या की, तो ये a/6 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये जो पेपर में, सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल के पेपर में ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और यहां जो सर्कल बन रहा है ये वाले, इसका जो रेडियस होगा वो a/16 हो जाएगा। बात समझ गए? इसको भी तैयार कीजिए। फिर हम आते हैं, जैसे ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बन जाए, जैसे ये कोई भी एनी ट्रायंगल है, इसके अंदर स्क्वायर बनता है, तो इसका स्क्वायर की भुजा बेस इंटू हाइट, नीचे बेस प्लस हाइट। अगर राइट एंगल के अंदर बन जा रहा है इस टाइप से स्क्वायर, तो x बेस a है, हाइट a इंटू बी, a प्लस बी। अगर राइट एंगल के अंदर कुछ ऐसा स्क्वायर बनना है जिसमें ये पोर्शन की वैल्यू a और इस पोर्शन की वैल्यू b, स्क्वायर की साइड पूछी जाए तो x बराबर √ab। जैसे राइट एंगल के अंदर ऐसा स्क्वायर बनना है और ये a और b भुजा दी जाए और ये भुजा c, तो इसको याद करो, ABC a² प्लस b² प्लस ab होता है। ठीक है, थ्योरी के लिए प्रकाश अवस्थी ऐप में देखो, वहां डेरिवेशन है। अब जैसे कोई स्क्वायर है, ये एक सेमी सर्कल बन गया, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बन गया, और यहां से पूरा एक सर्कल बन गया। अगर इस सैडेड पोर्शन का, जो आपको सैडेड पोर्शन दिख रहा है, उसका एरिया चाहिए तो a² होता है। सिमिलरली राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखो बन गया, तो ये क्वाड्रेंट का और ये सेमी सर्कल का, तो जो ये सेमी सर्कल का एरिया है वही राइट एंगल का एरिया होगा। सिमिलरली इसमें भी तो 1/2 a² होता है, और ये भी जो इस सैडेड पोर्शन का एरिया है वही इस राइट एंगल का एरिया, जो कि 1/2 a इंटू बी होता है। ये सब एनसीईआरटी 10th क्लास में मिल जाएगा और एसएससी के एग्जाम में भर भर के पूछे गए। जैसे किसी भी स्क्वायर के अंदर पत्ती बन रही है, अब इस पत्ती का एरिया क्या होगा, तो 4/7 a²। वैसे सॉल्व करोगे थोड़ा समय लगेगा। फिर आप देखो कि ऐसे करके डिजाइन में पत्ती बन रही है, तो यहां हमने देखो राइट एंगल की जो भुजा है वो 2a और 2a माना। ये 2a राइट एंगल भुजा क्या, एक्चुअल में ये स्क्वायर के अंदर का खिला होता है, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर। तो इसका ये आधा हो जाएगा a, तो ये तो यही हो गया, इसलिए 4/7 a²। और जो इस पोर्शन का एरिया है वही इस पोर्शन का होगा। फिर अगर वर्ग के अंदर 4 पत्तियां बन रही हैं, बचपन की साड़ी का किनारा सीखते थे, तो a है, इन चारों पत्तियों का एरिया 4/7 a², यानी भुजा का स्क्वायर होता है। बोलो हां। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि याद कैसे करें, लिखकर याद करो, घर में दीवालों में चिपकाओगे तब याद होगा। ठीक है, एक बार पढ़ने में अगर किसी को आ गया होता तो बादशाह हो जाता, क्योंकि 10th में पढ़ा और अभी तक एग्जामों में आ रहा है। अब देखो एक और बात को समझो, जैसे ये एक स्क्वायर है, उसके अंदर मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बन गया, तो इन दोनों स्क्वायर का जो एरिया होता है वो 2:1 के रेशियो से होता है, 2:1 के रेशियो से। यानी अब ये समझो, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर, अब बड़े सबसे छुटके वाले का एरिया 1, तो उसका डबल बाहर 2, फिर उसका डबल 4, उसका डबल 8, फिर उसका डबल 16। समझ गए? और यहां पर कभी कभी खेल जाता है कि ये सर्कल बना देता है। क्या बना देता है? सर्कल बना देता है। जब सर्कल बना देता है मेरे प्यारे दोस्तों, सर्कल को हटा दो, ये ऐसे घुमा दो, तो वही चीज जैसे ये डिजाइन है वही बनता है। तो अगर इसका एरिया 4 है तो बाहर का एरिया 8, जस्ट डबल, यानी 2:1 होता है। बोलो हां। ये चीज सीख गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, मगर प्यार से। बहुत हो गया, अब स्क्वायर को कंप्लीट किया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ सिखाएंगे। एक वर्ग की परिधि 64 है, इसका क्षेत्रफल क्या है?
अब देखो हमसे कह रहा है कि एक वर्ग है, कह रहा है एक वर्ग की परिधि 64 है, तो वर्ग की भुजा ए, परिधि 4a होती है। अब परिधि बोल रहा है, इन जनरल पेरीमीटर बोलना चाहिए, देखो हिंदी में, इंग्लिश में पेरीमीटर, हिंदी में परिधि। परिधि वैसे तो सर्कमफेरेंस बोलते हैं, पर परिधि और सर्कमफेरेंस परिधि, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर और परिमाप बोथ आर सेम। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के केस में हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं और सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो ये a 4a, 4a बराबर 64 के, तो यानी a बराबर किसके, 16 के। हमसे कहता है प्रभु क्षेत्रफल बता दो, तो 16 का स्क्वायर 256, मुद्दा खत्म। 65 के बाद ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, प्यारे से क्वेश्चन है, सीखेंगे। कहता है एक वर्ग a का विकर्ण इतना है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी अब छोटी लिखवाते जाएंगे। देखो मासूम से दोस्तों, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा a है और ये a√2 हो जाता है। अब इसी में हमें एक और ध्यान रखना है, क्या, कि अगर ये वर्ग है और ये डायगोनल a दे दे, तो ये भुजा a/√2 हो जाता है। यानी √2 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, भाग दोगे तो ये, जैसे इसमें सब में √2 का भाग दोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये बात याद रखो। अब देखो एक वर्ग a का विकर्ण a+b है, एक वर्ग a का विकर्ण a+b है। दोस्तों अगर ये विकर्ण a+b है तो ये भुजाएं सीधे a+b डिवाइड बाय √2, a+b/√2। कैसे, जब इसमें √2 का भाग दोगे तब ये आता है, समझ गए। कहता वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल के बराबर है। एक और दूसरा वर्ग है b, इसके विकर्ण पर खींचे गए इस वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्या होगा। और जो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग b का जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल का 2 गुना, तो 2 गुना इन दोनों का इंटू करोगे तो a+b का होल स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 गया, यानी b का क्षेत्रफल a+b, यानी b की भुजाएं a+b और a+b होंगी, और पाइथागोरस से इसका विकर्ण निकलेगा a+b√2। और हमसे कह रहा है कि देवता हमको इसके विकर्ण से जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल, यानी इस विकर्ण का स्क्वायर, नहीं यह भुजा हो जाएगी, तो a+b का होल स्क्वायर और गुणे 2, यानी 2a+b का होल स्क्वायर आंसर आएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, तब इसके आंसर आपके आते रहेंगे। पहले बोलो हाँ। 66 के बाद 67 हमने आपको इसकी थ्योरी बता दी। बिना थ्योरी के ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन, क्योंकि 2017 मेंस में ही जहरीले क्वेश्चन आए थे, अब ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको इसके बारे में याद है तो जल्दी बन जाएगा, अन्यथा आप हवन करते रह जाओगे। तो थ्योरी प्रकाश अवस्थी ऐप में आप चाहे एडवांस में चाहे इसके कोर्स में देख लेना, जिस किताब का पढ़ा रहे हैं वहां पर, और वरना हमने यहां बता ही दिया है कि ये होता है, a/16 वैल्यू होती है, सीधे याद करो, ठीक है। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं जिसकी भुजा 8 है, हमें ये भुजा, जिसकी भुजा 8 है, ये भुजा 8 दी गई है, यानी इसकी भुजा 8 है, तो इसका सीधे त्रिज्या हम जानते हैं a/16 होगा, यानी r बराबर 8/16, यानी 1/2। और हमसे कहता है प्रभु इस सर्कल का एरिया बता दो। अब तुम ठहरे बादशाह, पाई 1/2 का स्क्वायर, मुद्दा खत्म। पाई की वैल्यू 22/7 और ये 1/4, यानी 11/14 आंसर आएगा। तो अभी तक सीजीएल में ये पूछा गया।
अब अगर इसी में लेबल बढ़ा दे, लेबल बढ़ाने का मतलब ये वाला होता है, लेबल बढ़ाने वाला ये वाला। अगर आपने सीधे याद कर रखा है कि इसकी त्रिज्या a/6 है तो आप बादशाह हैं। अगर आपने याद कर रखा है कि इस सर्कल की त्रिज्या 3/8a है तो आप और बादशाह हैं। नहीं याद किया तो समझो आप जीवन में कष्ट में रहेंगे। सीजीएल निकलेगा तो कई बार सिलेक्शन की ओर दूर रहेंगे। यह बात याद रहे, ठीक है। चलिए 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन। PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कहीं ना कहीं PQRS एक वर्ग है, PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। देखो 4 त्रिभुज, ये विपरीत ऐसे मिला दिया। अब 4 त्रिभुज तो 1 2 3 4, हमसे कहता है चारों का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप मोटा मोटा समझो, ये 20 भुजा है तो ये P से R तक की वैल्यू 20√2 हो जाएगी। अगर वैसे देखें तो 10√2 हो जाएगा क्योंकि बराबर भागों में डिवाइड होगा। पहले बोलो हाँ। अब अगर हम एक ट्रायंगल का परिमाप देखें, कहीं ना जाए, एक ही ट्रायंगल का देखें परिमाप, एक ही ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का परिमाप क्या आप समझ गए, ऐसे काउंट करना है क्योंकि 4 ट्रायंगल का परिमाप चाहिए। चारों त्रिभुजों के परिमापों का योग पूछा गया हमसे, ठीक है। वरना ये अंदर से बताते तो कम होता, पर ये हमें चारों में करना पड़ेगा। इसका जो परिमाप आएगा वो 20 + 20√2। और ऐसे 4 ट्रायंगल, क्योंकि वो पूरे चारों ट्रायंगल का चाह रहा है, मतलब ऐसे बनवाना चाहता है, समझ गए ना। तो 4 का गुणा कर दो तो ये आएगा 80 और 80√2। इसका आंसर आएगा 80 और 80√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? बढ़िया से आंसर निकालिए तभी आप आगे बढ़ेंगे। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े सम अष्टभुज की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, जैसे ये एक वर्ग है, आप देखिए लाइव, ये वर्ग बन गया, पहले बोलो हाँ। और ये वर्ग की भुजा क्या है? 16 है। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आएगा। इससे एक वर्ग काटा जा रहा, अब ये नहीं बोला गया क्या, इससे हमसे एक ऑक्टागन का पूछा गया, तो ऐसे काटा हमने, ऐसे काटा, ऑक्टागन बनना है, ऑक्टागन ऐसे काटा और ऐसे। ऑक्टागन मतलब ये सारी भुजा वाई वाई हो गई। बाकी हमें जो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई वो बात की बात है, पर ये सारी भुजा वाई वाई। और कहीं ना कहीं ये हमने जो काटा है वो एक्स एक्स करके काटा है, सीधी सी बात। तो हमसे कहता है प्रभु दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े सम अष्टभुज की भुजा का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें y का मान ज्ञात करना है। पहली बात को समझो, अगर मैं ये 16 देखूं तो 16 किसके बराबर है? 2x + y के बराबर। बोलो हाँ कि सर 2x + y, हमको y चाहिए होगा। 16 - y/2 बराबर किसके होगा? x के। पहले बोलो हाँ। अभी इतना आसान नहीं है क्योंकि मेंस में आया हुआ है। अब देखा जाए, हमें यहां से एक इक्वेशन बन रही है पाइथागोरस से, क्योंकि ये राइट एंगल है, यानी x² + x² बराबर y² के। बोलो हाँ। अब हमें y ही चाहिए, तो ये 2x² हो गया, तो 2 ऐसे x की वैल्यू उठाकर यहां से ले आओ, यानी 16 - y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बराबर y² के। अभी खेला है यानी कैलकुलेशन है, 2 से 2 जाएगा, इधर जाएगा 16 का स्क्वायर 256, y का स्क्वायर y, 16 दूनी 32y और बराबर 2y² के। मासूम से दोस्तों ये इधर गया तो y² हो गया, प्लस का 32y हो गया,
माइनस का 256 बराबर 0 के। अब देखो ये हमें आंसर लाना है और ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं रहा। बोलो हाँ। अब अगर हम दिमाग लगाएं, भाई देखो हम तो दिमाग लगाते ही हैं, असली बात तो यही है, समाज भी यही कह रहा है सर बहुत दिमाग लगाते हो। हाँ ये समाज आज नहीं तो एक दिन बात कहेगा। अगर हम मान लो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला ना भी लगाएं जो कहते हैं समाज के लोग, तो हम क्या इसे 256 के बराबर लिख सकते हैं? तो आप खुल के बोलो हाँ सर। 32 का आधा 16, 16 का स्क्वायर 256, यानी 256 इधर जोड़ रहे हैं तो 256 उधर भी हम जोड़ रहे हैं। बोलो हाँ। तो कोई कष्ट नहीं है। देखा जाए ये जो बन गया y प्लस 16 का होल स्क्वायर और ये 512 हो गया। 256 प्लस 256 512 हो गया। और 512 का अगर स्क्वायर रूट देखो, 512 होता है 2 की पावर 9, 512 तो हम 2 की पावर 8 गुणे 2 ले लें। अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 2 की पावर 4, 2 4 8 16, 16 रूट 2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। 256 दुना 512, अब स्क्वायर रूट ले लो तो y प्लस 16 बराबर 16 रूट 2। तो y की जो वैल्यू आएगी 16 रूट 2 माइनस का 16, यही इसका आंसर होगा। प्यारे से क्वेश्चन का आंसर 16 रूट 2 माइनस का 16 हो जाएगा। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। बढ़िया से पढ़िए और एक लेवल के क्वेश्चन सीखिए। टाइम पास से कुछ नहीं रखा, सिलेक्शन की ओर बढ़िए। ठीक है, हर चीज सिखाया जाएगा। चलिए 69 के बाद 70 नंबर, एक प्यारा सा क्वेश्चन डायरेक्ट सीख लेंगे हम लोग बहुत प्यार से। कैसे अभी समझ जाओगे। दी गई आकृति में PQRS 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। थ्योरी में देखो जितना भी पढ़ा रहे हैं वो सब 50 घंटे के आसपास मेंस्ट्रुएशन की थ्योरी पढ़ाई है, उसमें सारे क्वेश्चन करा दिए, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। बट जब किताब का कोर्स पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी हम करवा दे रहे हैं। जब थ्योरी के देखोगे यहां तो अंतर भी मिलेगा सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं है, काफी अंतर मिल सकता है। हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड और फिर उस हिसाब से समझाया हुआ। ये 8 है, ये 8 है। तो अगर देखा जाए ये चीज अगर हमारी ऐसे आ रही तो 8 दूनी 16 तो 8 64 तो पूरे का एरिया हो गया। अगर हम देखें तो इस पोर्शन का एरिया 32 आएगा और इधर का भी जो ट्रायंगल PQR है उसका भी एरिया 32 ही आएगा। अब मासूम से दोस्तों यहां समझ लेना, हमसे कहता है PQO 60 डिग्री है, PQO ये 60 डिग्री है तो कहीं ना कहीं ये 30 डिग्री हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो जाएगा? अरे आप विचार कीजिए, क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों नहीं होगा? मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं होगा? आप कहोगे सर हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। देखो इसको करने के कई तरीके, या तो आप साइन रूल लगा दो, भाई ट्रायंगल तो वही है, आप चाहो तो साइन रूल लगाकर इन भुजाओं का रेशियो देख सकते हो, इन भुजाओं का रेशियो देख सकते हो। साइन रूल क्या? साइन 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो कहीं ना कहीं जो ये P से R तक का आ रहा है तो वो √3 और 1 का रेशियो हो गया, और इसी रेशियो से एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। यानी √3 और 1 का जो सम होता है वो √3 + 1 होता है, यही यूनिट बराबर 32 के। तो ये उधर जब भेजोगे तो 1 यूनिट बराबर, या ऐसा कर लो 32 √3 -1, और यहां पर हमने जो एक्स्ट्रा काम किया है उसको समझो। एक्स्ट्रा काम में क्या? √3 - 1 का इथे, √3 - 1 का उथे, तो ये वैल्यू हो गई 2, तो यहां 2 रखा, 2 से ये गया 16 बार। 1 यूनिट बराबर 16 √3 - 1। हमसे कहता है प्रभु इस पोर्शन का एरिया बता दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 √3 - 1,
हमें √3 की वैल्यू चाहिए, तो √3 का इथे √3 का उत्थे गुणा कर दो तो 16 ऐसे रहेगा, 3 माइनस √3 इसका आंसर आएगा। यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर डी आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, साइन रूल लगाकर, साइन 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू, और इसी रेशियो से हमारा खेला हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो ये एक लेवल की चीज है, टाइम पास वालों को नहीं समझ में आती है। तो ये तरीका हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं चलना चाहते कि सर हम वाई दिस कोलावरी हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे, हमें तो सॉल्व करना है, तो भी आप निकाल सकते हो। देखो इतना तो आप समझो कि पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, खुल के बोलो 68 64, और आधे स्क्वायर मतलब आधे का ये आधा PRQ का एरिया 32 हो जाएगा। ये चीज तो आप समझ गए। बात को समझना, ये एंगल 60 डिग्री, ये भुजा 8, तो ये सारी भुजा 8 8 है। बोलो हाँ। अब देखा जाए इस पोर्शन का जो एरिया है, खुल के बोलो, तो खुल के बोलोगे, कहोगे सर इस पोर्शन का एरिया तो 32 है। अब दो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, दो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, मेरी बात को समझो। अच्छा इस भुजा को चलो x मान लो, ठीक है। दो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, एक ट्रायंगल ये पढ़ रहा है और एक ट्रायंगल ये पढ़ रहा है, और ये 30 डिग्री दिया गया। हम हमेशा जानते हैं कि अगर ये भुजा a और ये भुजा b और ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया AB साइन थीटा होता है। खुल के बोलो हाँ, बोलो हाँ, बहुत सिखाया है थ्योरी में। तो 32 ऐसे, 1/2, 8 ऐसे, x ऐसे, साइन 60 आएगा जिसकी वैल्यू √3/2। तो ये एरिया हो गया PQO का एरिया, ये हो गया प्लस प्लस। अब ये इधर वाले का एरिया तो वो भी हो जाएगा 1/2 x × 8 साइन 30 जिसकी वैल्यू 1/2। x निकाल लो क्योंकि बिना x के तो काम ही नहीं चलेगा। ये समझ गए होगे, 2 बार में गया, ये 2 बार में गया। इससे आप कॉमन ले लो, ये 2 2 से ये 16 बार में, यानी 16 ऐसे x कॉमन लिया तो √3 + 1 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू देखूं, x की वैल्यू जैसे समाज कहता है कि x की वैल्यू निकालो, तो √3 - 1 का इधर गुणा कर दो, √3 - 1 का इधर कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि a + b a- तो ये हो जाएगा 8, यानी यानी 8 √3 - 1 की वैल्यू हो गई x की। और हमसे कहता है प्रभु इस पोर्शन का एरिया बता दो। इस पोर्शन का एरिया यानी यही वाली चीज है, 1/2 ऐसे लिखो, 8 ऐसे लिखो, x जो कि 8 √3 - 1 और √3/2 समझ गए, इसी में रख दो। इससे ये 8 √3 - 1 बदल गया क्या, 2 दूना 4, 4 से ये 2 बार में गया, 8 दूनी 16 ये आ गया, गुणा कर दो 3 - √3 आ गया। थोड़ी देर पहले भी इसका सॉल्यूशन बताया था और फिर से बता दिया, यानी 70 का आंसर डी होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा 70 नंबर का। ठीक है, चलिए आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समझो, दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 वर्ग दिए गए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, थ्योरी में आपको भर भर के इस चीज पे हमने चर्चा किया है, सभी लोग समझिएगा मगर प्यार से। तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन की थ्योरी को समझो, स्क्वायर पैटर्न में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रायंगल से थ्योरी समझो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरी बात को समझो, और कहीं ना कहीं यहां से भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सर कैसे, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो बड़े के लिए भी थीटा है और छोटे के लिए भी, और ये बाय डिफॉल्ट अल्फा अल्फा हो जाएंगे। सर क्यों, क्योंकि किन्हीं दो ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर होते हैं तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी होता है।
अब बड़े वाले की भुजा हमने अगर ये ए मान ली है और ये बी मान ली, ए और बी मान लिए, तो इसी रेशियो से इसकी भी भुजा हो जाएगी। इसी रेशियो से, मतलब ए और बी है तो उसी रेशियो से हो जाएगा। या आप ऐसा समझो, मोटा मोटा चीजें, क्योंकि हो सकता है आपको ये चीज ना समझ में आ रही हो, तो आप ये समझो क्या कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी मान लो, और अगर हमें इन दोनों साइड का रेशियो चाहिए क्या होगा, तो देखा जाए इन दोनों साइड का रेशियो ए ये हो जाएगा और ये चीज हमारा बी हो जाएगा। इसी रेशियो से ये दोनों साइड हो जाएंगी। बात समझ में आई? बोलो मगर प्यार से। अब क्वेश्चन वाले क्या करते हैं, वो खेल जाते हैं। क्वेश्चन वाले हो सकता है आपको ऐसे दे दे कि ये भुजा 7 दे दी और ये 14, मतलब अब इनका आप रेशियो ये 7 और 14 दे दिया, 7 और 14, तो आप ये 14 है तो आप 7 इसमें जोड़ो तो ये 21 हो गया ऐसे। अब 14 और 21 का रेशियो देखो, 14-21 का रेशियो होता है 2 और 3, 2 और 3, यानी इन दो भुजाओं का जो रेशियो होगा 2 और 3 के रेशियो से। समझ गए? तो ये चीज हमारी सिमिलरिटी से लगता है। अब ये प्यारा क्वेश्चन थ्योरी में बहुत बार बताया है, स्क्वायर में बताया होगा, फिलहाल तो शुरुआत में राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी में ही पढ़ा दिया होगा। समझो, कहता है दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग हैं, यानी ये भुजा 8 वाला है और ये 20 वाला। आप एक चीज समझो, 8 20 8 20, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 28 का 8 से रेशियो देखो, 28 का 8 से रेशियो तो 4 से ही जाता है, तो यानी ये 2 बार में जाएगा 4 से, और 4 से ये 7, यानी इन दो भुजाओं का रेशियो 2 और 7, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। पहले बोलो हाँ। और देखा ये जाए कि इसे एज ए स्क्वायर बोल रहा है, कि ये जो डिजाइन दिख रही है ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एज ए स्क्वायर है और जिसकी भुजा 20 है, तो यानी 7 बराबर 20 के, 1 बराबर 20/7 के, तो 2 बराबर 40/7, मतलब इसका, और हमसे कहता प्रभु इसका एरिया बता दो, तो समकोण त्रिभुज है, 1/2 ऐसे, बेस इसका 8 है और हाइट निकाल दी 40/7। बस यही इसका एक प्रॉपर बढ़िया तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। 2 से ये 4 बार में गया, 160/7 आ गया। तो ये प्यारे प्यारे जहरीले क्वेश्चन आपको सिखाए जा रहे हैं, बस प्यार से पढ़िए, अच्छे से सीखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन कहता 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इसमें बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। थोड़ी देर पहले आपको एक थ्योरी हमने बताई थी, ठीक है, बाकी राइट एंगल की थ्योरी में जाकर पढ़ना, 4 घंटे की ऐप में दी हुई है। उसमें हमने बताया है कि जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक स्क्वायर बन जाए, अब कहीं ना कहीं इस स्क्वायर की भुजा क्या होगी, तो इसे हमने बेस बोला हुआ है और इसे हमने हाइट बोला हुआ है। बात को मेरी समझना, अभी सब समझ में आएगा। और इसकी भुजा x, तो जनरल फॉर्मूला हमने बताया कि x बराबर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है। बट अब इक्विलेटरल का हाइट हमें मालूम है कि h बराबर √3/2a होता है, तो फिर उसके बाद रख रुक के आगे चलो और खेलो। अब क्योंकि इसकी भुजा a होती है तो हाइट हम यहां से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में हम सब कुछ करके दिखा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में हम सब कुछ कर देंगे। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर ये एक स्क्वायर, प्यारा सा एक स्क्वायर बना हुआ है, आपके सामने लाइव बना हुआ है, ठीक है। अब इसी में चर्चा किया जाए। इक्विलेटरल की भुजा हमें 12 दी गई, अब स्क्वायर की हाइट हम निकाल लेंगे। सर कैसे? √3/2a यानी 12, यानी ये समास 6√3 इसकी हाइट बोलेगा। अगर इसकी हमें भुजा चाहिए तो भुजा होती है बेस यानी 12
हाइट 6√3 और नीचे बेस प्लस हाइट। बोलो हाँ, यही तो सिखाया प्रकाश सर कानपुर वाले ने, यानी मैंने। अब 6 से चाहो तो काट दो, 6 से ये 2 बार में गया, 6 से ये निपटी गया, यानी जो x आ रहा है वो 12√3। अब ये 2 + √3 तो ऊपर गया तो 2 - √3 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। अब हमसे कहता है कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी इसकी भुजा का स्क्वायर ही करना होगा। प्यारे दोस्तों, 12 का स्क्वायर 144, √3 का गुणा कर लो, 144 3 इतने तो मान है नहीं कि हम डायरेक्ट लिख दें। 4 × 12 हासिल, 14 × 42 = 43, 432। और यहां पर इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 4√3 यहां हो जाएगा। अब अंदर गुणा कर लो तो 4 दूना 8, 4 × 12 होता है ना, अच्छा ये 7 है, 7 दूना 14 तो ये वैल्यू आएगी 324, माइनस लगाए तो बस यही वाला होगा 1728, √3 इसका आंसर। ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, डरना नहीं है, सीखना है, तभी आप कर पाओगे। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो मेहनत करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए YouTube में लाइव कोई टीचर मेंसुरेशन एसएससी के क्वेश्चन नहीं कराता, उसका कारण ही यही है, ठीक है, क्योंकि एक लेवल होता है, टाइम पास नहीं होता। 72 हो गया। अब कुछ आसान क्वेश्चन यहां से चालू होंगे। फिलहाल ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई हो तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी भुजा का खेला है तो वो 10% आंसर हो जाएगा। सर ऐसा कैसे? वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई, वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई हो तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी क्या? देखो पहले क्षेत्रफल अगर 100 है, 19% कमी हो गई यानी क्षेत्रफल 81 हो गया। अब भुजा पे एक तरीके से विकर्ण में आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 10 की चीज 9 में हो गई और दोनों का अंतर 1/10 × 100 यानी 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। सर ऐसा क्यों? देखो सीधी सी बात है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, अगर एरिया होता है तो a²। अब याद करो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a + b, जैसे कमी कह रहा है, कमी तो जैसे 10% ही निकल रहा है तो -10 -10 माइनस प्लस 100, कुछ याद आ रहा होगा? बताइए कौन सा फॉर्मूला? x + y xy/100 वाला, और माइनस माइनस प्लस, तो देखो 19% ही तो कमी आई। तो कहीं ना कहीं 100 से 81 हो रहा है, स्क्वायर रूट ले लो 10 से 9, भुजा एक तरीके से, क्योंकि विकर्ण का मतलब a√2 एक साइड तरीके से भुजा ही निकलती है, मतलब मीटर स्क्वायर से मीटर में वैल्यू आ रही है। समझ गए कि नहीं? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसे हमें सीखना चाहिए। समझ गए? चलिए 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन कहता है d मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर x मीटर एक समान चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ता का क्षेत्रफल बता दीजिए। देखो ये एक सर्कल है, नहीं है तो बन जाएगा। तो जादू आप जानते ही हैं, काला जादू मेरे हाथों में। देखिए ये क्या है? सर्कल बन गया। तो कहीं ना कहीं समझो d मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर, तो d मीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी d/2, चारों ओर x मीटर तो ये चीज हो जाएगी हमारी x, और हमें इसी पोर्शन का प्रभु एरिया चाहिए। तो हम कैसे निकालें? सीधी सी बात, पाई ऐसे रखेंगे d/2 + x का होल स्क्वायर माइनस पाई ऐसे रखेंगे और d/2 का होल स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए। अब a + b a - b लग गया, यानी d/2 + x + d/2 ये हो जाएगा। साथ ही साथ d/2 + x - d/2, तो इसका हैप्पी बर्थडे। ये x बाहर कॉमन ले लो तो x पाई ऐसे हो गया और d + x, तो यही उस पोर्शन का क्षेत्रफल हो जाएगा। एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, हर चीज सीखिए। पवन जी धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 74 के बाद
75 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसकी थ्योरी आज प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैंने आपको विस्तार से बताई। सर कहां बताई? हमने आपको ये सारी थ्योरी शुरुआत में ही बता दी, जिससे कल को कोई ये ना कहे वाई दिस कोलावरी। देख लो अभी डायरेक्ट बताएंगे। ये सब चीजें आपको याद करने के लिए हमने बना दिया। पहले बोलो हाँ। यहां हमने आपको बताया क्या कि अगर कोई एक वर्ग है, उसके मिड पॉइंट से अंदर एक वर्ग बन रहा है, तो उसके भुजाओं का जो रेशियो होगा वो, मतलब भुजाओं का नहीं, एरिया का रेशियो 2:1 होगा। भाई ये भुजा 2 तो ये 1:1 हो गया, ये √2 इसकी आ गई, तो बड़े का एरिया तो 2 का स्क्वायर 4, छुटकू का √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और 1। यहां बाकी आपको प्रचंड ज्ञान दिया गया था। बोलो हाँ। तो अब उसको हम डायरेक्ट करेंगे, लगातार क्वेश्चन है फर्जी टाइप के, और इसको समझाएंगे। और ये जो सर्कल आया है इस पे भी हमने चर्चा कर दी थी, ठीक है, वहां पर आप जाकर देखिएगा, या ऐसा समझो, नहीं चर्चा कर दी थी, ठीक है, वहां से देखिए। दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? बस यही तो पूछा गया, सबसे बड़े का सबसे छोटे से अनुपात। कोई मेहनत नहीं। देखो सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमने 1 माना, इसके बाहर तो 1 का डबल ये 2 हो जाएगा, और 2 का डबल 4 हो जाएगा। यही हमने आपको वहां बताया। अब इन दोनों का रेशियो बोल रहा है, कह रहा है सबसे बड़े का एरिया 4 आएगा और छुटकू का एरिया 1 आएगा। बस सीधे 4:1 आंसर। थ्योरी इसकी तो आज हमने प्रॉपर आपको बताई है, ठीक है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है 36 के ऊपर की वीडियो प्रकाश अवस्थी ऐप में है, जाकर देखिए। किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात क्या है? जो किसी वर्ग की भुजा a है और इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात क्या है? किसी वर्ग की भुजा a है और इसके विकर्ण, विकर्ण a√2 हो जाएगा। तो अनुपात चाहिए तो a√2 और a, यानी √2:1। आसान क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ डायगोनल टू द साइड। चलिए, अब जैसे ये किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित वर्ग का परिमाप क्या होगा? देखो कोई ये एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 144, तो यानी भुजा क्या होगी? 12 होगी, और ये चीज आ जाएगी 12√2। पहले बोलो हाँ। तो मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित वर्ग का परिमाप, यानी इससे अब एक ये वर्ग बन रहा है, इसका परिमाप चाहिए। तो 12√2 ये है, तो 12√2 का 4 गुना ही इसका परिमाप, यानी 48√2। बोलो हाँ। 77 के बाद 78। अब जो आसान है तो उनके साथ तो खेला होगा ना। कहते हैं एक वर्ग का विकर्ण किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। देखिए एक वर्ग का विकर्ण किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर, अगर इसकी भुजा a माना तो विकर्ण a, तो ये चीज हो जाएगा a/√2 लिखवाया हुआ है। बोलो हाँ। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 18√3 है, यानी इन दोनों का गुणा करोगे तो a²/2 हो जाएगा, जो कि 18√3, a² बराबर 36√3 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा प्रभु समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा? √3/4 भुजा यानी a का स्क्वायर, तो √3/4 ऐसे, और 36√3 का स्क्वायर। ये समाज खुल के बोलता है कि 4 से ये 9 बार में गया, 9 त्रिका 27 इसका एरिया हो जाएगा। तो 78 का जो आंसर आएगा कहीं ना कहीं 27 आएगा। बोलो हाँ। चलिए 78 के बाद 79। देखिए ये सब आपको आना चाहिए बहुत प्यार से। देखो कैसे, ये एक क्या बना? वर्ग बना। बोलो हाँ। अब वर्ग की अगर भुजा a है तो इसके अंदर अगर कोई सर्कल बनता है बच्चा, तो वो हो जाएगा a/2, और उसके बाहर कोई सर्कल बनता है
बाहर कोई सर्कल बनता है तो उसकी त्रिज्या जो होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो सीधी सी बात है कि देखो वर्ग की भुजा ए है, अगर ये डायगोनल निकालें तो a बाई रूट 2 होगा, और परिवृत्त की त्रिज्या तो इसी में 2 का भाग दोगे a बाई रूट 2, यानी वर्ग के अंदर अगर सर्कल बनता है तो उसकी त्रिज्या a बाई 2, बाहर बनता है जिसे सर्कम रेडियस बोलते हैं तो a अपॉन रूट 2। तो हमसे कह रहा है इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो, तो a बाई 2 और a बाई रूट 2 खेला कर दो कट्टम पिट्टी, तो रूट 2 और 2 यानी 1:√2 का आंसर आएगा। 79 भी हो गया। 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो एक वर्ग का विकर्ण 14 है, पहले हमने आपको बताया हुआ है कि अगर ये a होता है तो ये a√2 होता है। अब दो सभी में a√2 से भाग दे दो, तो अगर ये a है तो ये a बाई रूट 2 होगा, ये a बाई रूट 2 होगा, आज ही बताया है। और a बराबर अगर 14 है तो ये 14 बाई रूट 2 हो जाएगा। पहली बात, एक वर्ग का विकर्ण 14 है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी ये 14 बाई रूट 2, 14 बाई रूट 2 कर लो, बोलो हां, और दुगना क्षेत्रफल यानी 2 का गुना जो a1 का एरिया, तो कहीं ना कहीं a1 की त्रिज्या क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। बोलो सॉरी, a1 का जो एरिया आ जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर भुजा देखेंगे तो 14 14 ही हो जाएगी, और हमसे इसका विकर्ण चाहिए तो 14√2 आएगा, यानी 14√2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। पहले बोलो हां। और प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन और सीखेंगे बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 81। थ्योरी इसकी आज हमने बताई दी है, कैसे वर्ग के अंदर अगर वर्ग बनना है तो उसका एरिया 2:1। अब देखो सबसे छोटा अंदर वाला है तो उससे डबल होता हुआ जाएगा, नहीं समझे? कहने का मतलब क्या है? देखो आप मोटा मोटा, जैसे ये वर्ग है, इसके अंदर कहीं ऐसे वर्ग बने, फिर इसके अंदर कहीं ऐसे वर्ग बने, वर्ग बनता जाए। कहने का मतलब अगर इस अंदर वाले का एरिया 1 है तो इसके बाहर वाले का एरिया जस्ट डबल, फिर उसके बाहर का 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। ये सब आपको विस्तार से आज ही थ्योरी में हमने बताया है, ठीक है? अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप तरीका सीखो। कहता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल 38.5 है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, जिसे समाज 22/7 आर स्क्वायर, जो कि 38.5 का डबल होता है 77, तो बाई 2 कर दो। अब 77 में 2 का भाग दोगे 38.5 आएगा। थ्योरी में भी ऐसे ही कराया हुआ है। 11 से ये 2 बार में, 11 से ये 7 बार में। अगर रेडियस चाहिए तो आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आर बराबर 7/2। आज ही बताया है कि अगर किसी वर्ग के अंदर कोई सर्कल बन रहा है, वर्ग की भुजा a है तो सर्कल की त्रिज्या a/2 हो जाएगी, यानी ये 7/2 है, तो ये साइड क्या होगी? 7 होगी, यानी ये साइड 7। अगर अंदर वाले का हम एरिया देखें, इस छुटकू वाले का एरिया, तो 7 × 7 49 हो जाएगा। अब उसके बाहर वाले यानी इसका एरिया देखें तो 49 का डबल 98 हो जाएगा, क्योंकि 2:1 का रेशियो होता है, छुटके का 1 बड़े का दुगना। अब ये छुटका हो जाएगा। अब इससे इस वाले का इससे देखोगे तो 98 का दुगना 196 हो जाएगा, यानी सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी ABCD का क्षेत्रफल 196 हो जाएगा। बोलो हां। कल रेक्टेंगल पढ़ेंगे।